नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा छाया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, न्यूज़ चैनल्स हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, हर जगह 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो हुई है उस पर प्रश्न उठाया जा रहा है। चूँकि आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एक मुद्दा मिल गया है, वह है 69,000 शिक्षकों की भर्ती का, और इस वजह से वो लगातार इस मामले पर कुछ अभ्यर्थियों के साथ भी दिखाई दे रहे हैं, जिसका वो पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। ऐसा क्या है इसमें? दो मुख्य रूप से मुद्दे अभी वर्तमान समय में हैं। पहला है 22,500 पदों का जोड़ा जाना और दूसरा है एमआरसी मामले पर आरक्षण को लेकर कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाए, इस प्रकार की मांग आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका चयन नहीं हो सका है। 1,40,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, मात्र 69,000 रिक्तियां थी। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है। आप जानते हैं, अगर 70,000 भी जोड़ लें तो भी 70,000 अभी कम से कम ऐसे अभ्यर्थी 71,000 अभ्यर्थी हैं जिनका चयन होना बाकी है। सरकार ने अपनी स्थिति इस बात पर साफ कर दी है। 22,500 पदों को वो नहीं जोड़ेगी, क्योंकि उसने कहा है कि वे 22,500 पद अलग भर्ती के लिए थे और उन पर सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का अधिकार था जो उस भर्ती के लिए परीक्षा देकर पास हुए थे। चूँकि 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, जो अभी शेष हैं जिनका चयन नहीं हो सका है, वे अभ्यर्थी मात्र 69,000 परीक्षा के लिए ही आ रहे हैं। ऐसे में 68,500 में उनका चयन नहीं किया जा सकता। ये सरकार की अपनी दलील है। सरकार ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री हों या सचिव ने भी अभी एक दिन पहले यही बात कही थी। तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो 22,000 पदों का जोड़ा जाना है वह फिलहाल संभव नहीं है। सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। एमआरसी मामले पर आरक्षण का जो भी मुद्दा है उस पर हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। इसमें माननीय न्यायालय जो भी न्याय करेगा वो हर किसी को एक्सेप्ट करना होगा, वो आने वाले समय में डिसाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। शिक्षा मित्रों की बात की जाए तो उनको एक मौका मिला है। यह तय है कि नई भर्ती आएगी। सरकार अपने हलफनामे के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसके अनुसार अगली भर्ती करने के लिए विवश है, और माननीय कोर्ट के डायरेक्शन में शिक्षा मित्रों को भी वेटेज मिलेगा। हालांकि शिक्षा मित्र इस बात की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे विचार से ऐसा लगता है कि शिक्षा मित्र अगली सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद वो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए संभव नहीं है कि सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में वो पास हो पाए, और इस वजह से वो सरकार के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिन्हें सबसे अधिक एक्टिव रहना चाहिए यानी शिक्षा मित्रों को, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, उन्होंने अब तक चुप्पी इसलिए साधी है क्योंकि उन्हें, मैंने बोला कि अगली सरकार का इंतज़ार है, और वो शायद ये चाहते हैं कि टेट पास जितने भी उन सभी को समायोजित कर दिया जाएगा उन रिक्त पदों के सापेक्ष। लेकिन ये बीटीसी और बीएड के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसे युवा हैं जो मेहनत करने वाले हैं, जो अच्छे लेवल पर हैं, अच्छे टीचर जो बन सकते हैं। उन्हें अगली भर्ती का इंतज़ार है। नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, इस मामले पर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। सचिव ने यह बात जरूर की है कि अगली भर्ती का इंतज़ार करें, हम नई भर्ती भी जारी करेंगे, विज्ञापन जारी करेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए यही बात कही कि घर जाकर तैयारी करें, अगली भर्ती में वो शामिल होंगे, अच्छे नंबर के आधार पर वहाँ चयन हो सकता है। ये इस बात का सूचक है कि सरकार अगली भर्ती करेगी। हालांकि अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कब तक विज्ञापन जारी होगा, कब तक भर्ती होगी, कब तक सिलेक्शन होगा। इस प्रकार की चीज़ें अभी तक डिसाइड नहीं की जा सकें, लेकिन अभ्यर्थियों के हाथ में जो चीज़ है वो है प्रयास करना, और सबसे पहला प्रयास टीईटी को लेकर के होना चाहिए। जो अभ्यर्थी पहले से टीईटी पास हैं वो शायद ये सोचते हैं कि बिना टीईटी कराए ही वो शिक्षक भर्ती करा देंगे, तो यह संभव ही नहीं है बिना टीईटी कराए, क्योंकि यह एक अनिवार्य परीक्षा और हर साल आयोजित होना है। इसलिए यह संभव ही नहीं है कि बिना टीईटी कराए शिक्षक भर्ती आ जाए। इसलिए हकीकत में जीना सीखिए और पहले टीईटी का इंतज़ार करिए या टीईटी कराने का प्रयास करिए।
इस दिशा में सरकार से प्रश्न किया जाए या सरकार से पूछा जाए कि टेट का विज्ञापन कब तक आएगा। अगर ये अगस्त में भी टेट का विज्ञापन रिलीज करते हैं तो कम से कम 15-20 दिन विज्ञापन ऑनलाइन करने में लगता है। साइट नहीं चलती है एक, उसमें भी 5 दिन 10 दिन बाद में डेट बढ़ाना पड़ता है। इस बात को समझकर चलने की ज़रूरत है कि जितना जल्दी से जल्दी विज्ञापन टेट का जारी होगा उतना जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती भी आएगी। टीईटी का विज्ञापन अगर सितंबर में आता है, 20 दिन आवेदन करने में लगेंगे और उसके एक हफ्ते बाद लगभग सितंबर के बाद अक्टूबर 10 अक्टूबर के पहले ये टीईटी का परीक्षा करा सकते हैं और अक्टूबर के बाद 10-12 दिन बाद ये रिजल्ट जारी कर सकते हैं और नवंबर दिसंबर में भी ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रिलीज़ कर सकते हैं और अंत तक या अगले साल जनवरी में ये नियुक्ति पत्र भी दे सकते। तमाम प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। जो हम लोग का कैलेंडर जारी हुआ था, आप जानते हैं पिछले कई समय से ये भर्ती 69,000 फंसी हुई थी, चूँकि दिसंबर 2018 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। हम लोगों के दौरान भी 14 फरवरी को नियुक्ति का जो डेट था वो डिसाइड किया गया था, हालांकि मैटर कोर्ट में चला गया, लेकिन सरकार ने उस दौरान भी काफ़ी तेज़ी दिखाई थी। मतलब ये जाहिर करने का प्रयास किया था कि वो बहुत जल्दी भर्ती करना चाहती है और जो शेड्यूल जारी हुआ था उसके अनुसार 14 फरवरी 2019 को भी नियुक्ति हम लोग को मिलने वाली थी। हालांकि मामला काफ़ी लंबा हो गया, दिसंबर 2018 के बाद 19, फिर 20 और अब तो फिलहाल 21 चल रहा है। इस दौरान जो बीएड या बीटीसी कैंडिडेट जो नए इस भर्ती के पात्र हुए हैं, निश्चित रूप से उनका एक इंतजार जो था, क्योंकि वो पहले कह नहीं पा रहे थे। पहले उनके अंदर भी इच्छा थी कि नई भर्ती आए, लेकिन वो 69,000 के कोर्ट में फंसे होने के कारण सामने आकर नहीं कह पा रहे थे। लेकिन 69,000 जैसे ही पूरी हुई, इन अभ्यर्थियों के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ कि शायद अब नई भर्ती आएगी। और निश्चित रूप से आप इस बात को मानिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जल्द ही इस दिशा में सरकार कार्य करेगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि सरकार विवश है, सरकार को ये भर्ती करनी ही करनी है। अब वो किस प्रकार से करेगी, कब करेगी, ये शायद सरकार ही जानती है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन देते समय जो भी डायरेक्शन दिया, ये नहीं कहा कि आप कब तक इस भर्ती को कंप्लीट करिए। अगर ये क्लियर कर दिया होता कि नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट 6 मंथ विद इन, तो उस दौरान ये आपके पास एक बेनिफिट होता कि आप एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करिए। बट चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, इसलिए आपको भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। फिलहाल टेट पर जोर दीजिए और हम सभी उम्मीद इसी बात की करते हैं कि जल्द से जल्द टेट का विज्ञापन जारी हो, इस दिशा में प्रयास करिए। आप ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं तो टेट के विज्ञापन के लिए भी प्रयास करिए कि जल्द से जल्द टेट का विज्ञापन जारी हो और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी। जुड़े रहें, धन्यवाद।